हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में 178 नए मरीज मिले हैं, जिसके साथ झारखंड में संक्रमितों की संख्या 5777 पर पहुंच गई। झारखंड में एक दिन में 178 नए मरीज की पुष्टि की गई है, जिसमें बोकारो, देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू सहित अन्य मरीज हैं, जिसके बाद राज्य में अब कुल आंकड़े 5777 हो गए हैं। वहीं झारखंड में संक्रमित होकर मरने वालों की संख्या करीब 60 के पार पहुंच गई है। बढ़ते संक्रमण के बीच क्या झारखंड में सख्ती से होगा लॉकडाउन का पालन? झारखंड में चीनी वायरस के बढ़ते संक्रमण पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गंभीर हो गए हैं। उन्होंने राज्य में लॉकडाउन में सख्ती के संकेत देते हुए कहा कि चीनी वायरस संक्रमण के पूरे हालात पर सरकार नजर रख रही है। इसे लेकर बुधवार को होने वाले कैबिनेट की बैठक में जरूर और कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। सोमवार शाम प्रोजेक्ट भवन में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, लॉकडाउन में छूट में कर में यातायात खोला गया था। यह चीनी वायरस के प्रसार में सबसे बड़ा कारण रहा है, इसलिए यातायात को दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। तो क्या झारखंड में फिर से बस परिचालन शुरू होगा या नहीं? आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। झारखंड में सप्ताह में 3 दिन बंद रहेंगी दुकानें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने की घोषणा। झारखंड में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान शुक्रवार, शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे। यह निर्णय चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लिया है। चीनी वायरस के संक्रमण बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। मंगलवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की है। चैम्बर्स ने ऐसा करने के लिए व्यवसायियों से अपील की है। उनका कहना है कि ऐसा होने से चीनी वायरस का चैन टूटेगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आपसी सहमति से चीनी वायरस के संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यह निर्णय लिया है। झारखंड में 2021 तक गुटखा, पान मसालों की नहीं होगी बिक्री, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश। झारखंड में 2021 तक गुटखा और पान मसाले नहीं बिकेंगे। सार्वजनिक जगहों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पाद जैसे सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, हुक्का, खैनी, जार्दा, गुटखा और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उपयोग पर 27 जुलाई 2021 तक के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग डॉक्टर नितिन कुलकर्णी ने आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि पान मसाला, खैनी, जार्दा और गुटखा खाकर जहां तहां थूकने से चीनी वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है, इसलिए इसे 27 जुलाई 2021 तक पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। यातायात सेवा शुरू होने से कोविड केस बढ़े हैं, सरकार जल्द ले सकती है कुछ अहम निर्णय। झारखंड में लगातार चीनी वायरस के संक्रमित मरीज की संख्या बढ़ती जा रही है। सोमवार को पुलिस मुख्यालय में 27 पुलिसकर्मियों की जांच की गई थी, जिसमें 22 के चीनी वायरस पाए जाने की सूचना पाई गई है। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लगातार राज्य में जांच का दायरा बढ़ रहा है, इसी वजह से संक्रमण के अधिक मामले सामने आ रहे हैं। यातायात सेवा बहाल करने से यह स्थिति बनी है। वहीं केंद्र के द्वारा राज्य की स्थिति का रिपोर्ट मांगे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा, अगर केंद्र में रिपोर्ट मांगा है तो जरूर हम देंगे। साथ ही डंप किए गए बालू को भी बड़े वाहनों से उठाने के सरकार के आदेश पर भी बात किया जाएगा। शिक्षकों के माध्यमिक शिक्षक सेवा शर्त नियमावली का संशोधन हो रहा है। +2 शिक्षक व माध्यमिक शिक्षक सेवा शर्त नियमावली में संशोधन को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सोमवार को बैठक की। बैठक में संगठन के प्रतिनिधियों ने निदेशक को कई सुझाव दिए। बताया कि सेवा शर्त नियमावली की व्यवहारिक बनाए जाने की जरूरत है। झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ ने सुझाव देते हुए कहा कि शिक्षकों का स्थानांतरण ऐच्छिक होना चाहिए। प्रधानाध्यापक पद पर सीधी नियुक्ति में 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव रखा जाए। पदोन्नति से 80% व सीधी नियुक्ति से 20% पदों पर नियुक्ति होनी चाहिए। क्या आप इन सुझावों से सहमत हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं। किसानों को पीएम किसान योजना से जोड़ा जल्द ही जाना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान योजना पोर्टल पर 23 लाख किसान निबंधित है। 9 लाख किसानों का आवेदन लंबित है। ऐसे में अगर बचे हुए सभी किसानों का निबंधन हो जाता है तो राज्य के 32 लाख किसानों को लाभ होगा। जल्द से जल्द निबंधन की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। हर छोटे, महिला और सीमांत किसानों को योजना से लाभान्वित करना है। इस लक्ष्य मान्य कार्य करें ताकि 15 अगस्त तक इन सभी छोटे किसानों के खाते में योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता दी जा सके। चीनी वायरस के संक्रमण को देखते हुए लघु, सीमांत एवं प्रवासी श्रमिकों को इस योजना का लाभ अवश्य दें। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को भी इस योजना से जोड़ा जाना चाहिए। तो क्या आप मुख्यमंत्री के इन बातों से सहमत है? तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। लंदन के लिए हुई फ्लाइट बुकिंग शुरू। चीनी वायरस संकट के बीच अब धीरे धीरे आम जनजीवन पटरी पर आने लगा है। पिछले 3 महीने से अधिक समय से बैन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अब फिर से शुरू करने की प्रक्रिया की दिशा में काम हो रहा है। इसी क्रम से सोमवार को एयर इंडिया ने भारत से लंदन के लिए अपनी अतिरिक्त उड़ानों का ऐलान किया, जिसके लिए टिकट बुकिंग की सुविधा भी शुरू कर दिया गया है। एयर इंडिया ने इसकी जानकारी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर दी। बता दें कि फिलहाल दिल्ली, अमृतसर और मुंबई से लंदन की सेवा शुरू कर दी गई है। ट्रेनों के बाद रेलवे स्टेशन भी होंगे नीलाम, निजी हाथों में सौंपेंगी केंद्र सरकार। देश में 151 यात्री गाड़ियों को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय करने के बाद केंद्र सरकार अब रेलवे स्टेशनों पर आधुनिकीकरण कर उन्हें निजी क्षेत्रों को सौंपने की योजना बना रही है। यह काम नीलामी के जरिए
किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को यह बात कही। मैनचेस्टर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में उन्होंने एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि रेलगाड़ियों के निजीकरण के बाद अब बोलियां जारी कर चुकी है और इनके लिए अच्छी प्रतिक्रिया भी मिल रही है। तो क्या रेलवे स्टेशन को भी अब निजी सेवा कर देनी चाहिए या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। देश में रह जाएंगे सिर्फ 5 सरकारी बैंक, बड़ा फेरबदल करने की तैयारी में है सरकार। सरकारी इंश्योरेंस कंपनी और बैंकों के निजीकरण पर सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार LIC और नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को छोड़कर बाकी सभी इंश्योरेंस कंपनियों में सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी किस्तों में बेच सकती है। बैंकों को भी निजीकरण का भी बिग प्लान है। इस पर PMO, वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के बीच सहमति बनी हुई है। साथ ही कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार किया गया है। विनिवेश के अगले चरण में 6 सरकारी बैंकों में बड़ी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी है। इस तरह देश में सार्वजनिक क्षेत्र में सिर्फ 5 बैंक ही होंगे। PM मोदी बुधवार को करेंगे इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित, दुनिया भर के लोगों की होगी नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अमेरिका भारत व्यापार परिषद के इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित करेंगे। USIBC की 45वें वर्षगांठ पर आयोजित इस शिखर सम्मेलन पर दुनिया भर के लोगों की नज़र होगी। शिखर सम्मेलन के दौरान कोरोना वायरस महामारी के बाद दुनिया में भारत अमेरिका सहयोग और उसके संबंधों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा मंगलवार को जारी बयान के मुताबिक इस साल के इंडिया आइडियाज समिट की विषय वस्तु बेहतर भविष्य का निर्माण है। बयान में कहा गया कि शिखर सम्मेलन में भारत और अमेरिका सरकार के शीर्ष नीति निर्माता, अधिकारी और व्यापार तथा समाज के विचारक शामिल होंगे। रूस जीतने वाला है कोविड-19 के वैक्सीन की रेस, 3 अगस्त के लिए है तैयार। रूस ने कहा कि दुनिया भर में चीनी वायरस के से कोहराम मचा हुआ है। साथ ही चीनी वायरस के नियंत्रण के लिए अगले महीने चीनी वायरस वैक्सीन लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। रूस के स्वास्थ्य मंत्री ने यह जानकारी दी है और कहा कि इससे संबंधित सभी लंबित काम तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 3 अगस्त से रूस, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात में वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल हज़ारों लोगों पर किया जाएगा। साथ साथ वैक्सीन भी लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। सेंचेनोवा यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित इस चीनी वायरस वैक्सीन पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन की नज़र रखे हुए उन्होंने बताया कि पहले ही 2 चरण में ट्रायल सफलतापूर्वक काम कर लिया गया है। अगर सब ठीक ठाक रहा तो जल्द ही मार्केट में चीनी वायरस का टीका उपलब्ध होगा। कम नहीं किए जाएंगे IPL मैच, UAE में टूर्नामेंट खेले जाने की पूरी उम्मीद। T20 विश्व कप के स्थगित होने से IPL का रास्ता साफ हो गया है। यह टूर्नामेंट कहां आयोजित होगा, इस पर फैसला होना बाकी है। भारत में चीनी वायरस के बढ़ते केस को देखते हुए IPL का आयोजन संभव नहीं है। इसके लिए सरकार से इजाज़त लेनी होगी, फिर बंद दरवाजों के पीछे मैच खेलना पड़ेगा। इससे BCCI को काफ़ी नुकसान हो सकता है। IPL के GC चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने PTI को बताया कि IPL गवर्निंग काउंसिल 1 सप्ताह या 10 दिन के भीतर बैठक करेगा और सभी निर्णय वहां पर लिया जाएगा। अभी तक पूरे IPL में 60 खेलों का शामिल करने का योजना है और संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन का सबसे अधिक संभावना है। झारखंड बिहार की सीमा पर सख्ती से वाहनों की जाँच शुरू। पलामू जिला के हरिगंज, हुसैनाबाद और नौवडी प्रखंड झारखंड बिहार की सीमावर्ती सीमा है। हरिहरगंज में सीमा पर इन दोनों दिनों चेक नाका बना दिया गया है। चीनी वायरस के मद्देनजर हरिहरगंज अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर वाहनों की लगातार जांच की जा रही है। चेक पोस्ट पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी दीपक पांडे ने बताया कि सोमवार को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिहार की ओर से आने वाले 13 4 पहिए वाहनों को वापस भेज दिया गया है। 31 वाहनों को ई पास देकर झारखंड की सीमा में प्रवेश दिया गया। बगैर मास्क के 4 और 2 पहिए वाहन के चालक व सवार को 188 के तहत नोटिस दिए गए। इधर हुसैनाबाद के अनुमंडल पदाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि बिहार राज्य में चीन वायरस को लेकर 8 जुलाई तक लॉकडाउन है। चीन दिखेगा भारतीय नौसेना का दम। चीन के साथ जारी विवाद के बीच भारतीय नौसेना चीन समुद्री फाइटर जेट MiG-19K को नॉर्दर्न सेक्टर में एयरफोर्स बेस पर तैनात करेगी। पहले से पूर्वी लद्दाख में भारतीय नौसेना की फाइटर जेट P-8I उड़ान भर रहे हैं। अब MiG की तैनाती से चीन अपनी हद में रहेगा, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के सुझाव के बाद हुआ है। प्रधानमंत्री ने भारत की तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को आपसी तालमेल बनाकर काम करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही CDS जनरल बिपिन रावत ने एयरफोर्स के साथ साथ नेवी के भी फाइटर जेट्स को देश की उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर तैनात करने का सुझाव दिया था। क्या आपको इन मामलों पर प्रधानमंत्री पर भरोसा है? अगर भरोसा है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अब कॉलेजों में इंटर में नहीं मिलेगा सीधा नामांकन, मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। जैक CBSE ICSE 12वीं बोर्ड के परिणाम जारी होने के बाद कॉलेजों में इंटर में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं कई कॉलेजों में अगले सप्ताह यह शुरू हो जाएगा।
पिछली बार की तरह इस बार कॉलेज इंटर में प्राप्त अंक के आधार पर ही सीधा नामांकन नहीं लेंगे, बल्कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी शुरू होने के बाद पहली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इस मेरिट लिस्ट के अंतर्गत जितने प्राप्त अंक होंगे उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। इस मेरिट लिस्ट के अंतर्गत जितने भी विद्यार्थी आएंगे उसके बाद फिर से अगला मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। इस तरह से 3 मेरिट लिस्ट जारी होंगे। इस बार चीनी वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखकर सत्र काफ़ी देरी से शुरू होने वाला है, जिसके कारण सत्र को छोटा भी किया गया है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।